हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत अच्छी तरह से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। उसी ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको लेसन दे रहा हूं और आज का जो लेसन है 9th स्टैंडर्ड का है। बुक का नाम है सप्लीमेंट्री रीडर। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा सबक है हम सब लोगों के लिए। और लेसन का नाम है ऑन ए विंटर्स नाइट, एक जाड़े की रात। और इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की कविताओं में या स्टोरी में एक बहुत ही अच्छी ख़ास बात ये होती है कि जब राइटर उसको पढ़ता है, जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी स्टोरी मेरे सामने हो रही है, ये सब बातें मेरे सामने हो रही है। फीलिंग ऐसी आ जाती है कि पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आता है। तो आप भी इस चीज़ को बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़िए और देखिए, शायद आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑन ए विंटर नाइट और राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये आपका पहला पैराग्राफ। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू ये करेक्टर का नाम है और इसमें एक सोहना जो है वो भी बहुत अच्छा करेक्टर है। देखिए क्या होता है। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू और उसकी धर्मपत्नी एक गांव में रहते थे। देवर पुअर, वो गरीब थे। दे ओड मनी टू सोना द मनी लेंडर। जो साहूकार था, मनी लेंडर का मतलब साहूकार, वो लोग जो कर्जा देते हैं, पैसा उधार देते हैं और पैसे के साथ साथ वो इंटरेस्ट यानी ब्याज भी लेते हैं, उसको कहते हैं मनी लेंडर। कहते हैं दे ओड मनी टू सोना द मनी लेंडर। साहूकार था जिसका नाम सोना था और उसके वो कर्जदार थे। कौन? हल्कू एंड हिज वाइफ, हल्कू और उसकी बीवी। दो इट वॉज ए कोल्ड विंटर, हल्कू हैड नॉट बॉट ए ब्लैंकेट। जबकि ये बहुत ही ठंडी रात थी, लेकिन हल्कू के पास गर्म कंबल कोई नहीं था। He said to his wife, give me some money, सोना, give me some money। वो अपनी धर्मपत्नी से कहता है, कौन? हल्कू कहता है, give me some money, मुझे कुछ पैसे दे दो। सोना, the money lender has already come twice। तो कहता है मुझे कुछ आप पैसे दे दो, क्योंकि जो साहूकार है सोना, वो पहले ही 2 बार घर पे आ चुका है। यानी उसका इशारा ये है कि मैं सोना से कर्जा अब नहीं ले सकता, इसलिए तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि वो 2 बार पहले ही घर पे आ चुका है। वी शुड गिव हिम द मनी, दैट्स हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं उसका पैसा अदा कर दूं, यानी सोना को पैसे दे दूं जिससे मुझे छुटकारा मिल जाए। यानी बेचारा बहुत परेशान है सोना के कर्जे से, तो अपनी धर्मपत्नी से पैसे मांग रहा है। आगे कहते हैं, एज देयर आर ओनली 3 रुपीज सेड हल्कूज वाइफ, वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी। अब उसकी धर्मपत्नी कहती है कि हमारे पास केवल 3 रुपए हैं और इन 3 रुपए में हम सोना के पैसे को वापस नहीं कर सकते। वी शुड बाय ए ब्लैंकेट इंस्टीड। तो बेहतर है कि पैसा देने के बजाय हम एक कंबल खरीद लें। उसकी बीवी कहती है कि 3 रुपये अगर हम वापस करते हैं तो उसका कर्जा अदा नहीं होगा, तो बेहतर है उसका हम कर्जा ना दें। ये 3 रुपये जो हैं, इससे हमें एक कंबल खरीद लें। सिंस द हार्वेस्ट इज नॉट येट डन वी शुड वेट। जबकि अभी तक हमारी फसल भी तैयार नहीं है और हमें उसका इंतज़ार भी करना है। यानी इशारा दे रही है कि अगर हमारी फसल तैयार हो गई होती तो हम उसको बेच के दे देते, लेकिन अभी तक तैयार भी नहीं हुई है, ठंड का मौसम है, तो हम एक कंबल खरीद लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ। आल्दो हल्कू नीडेड अ ब्लैंकेट बैडली ही डिडंट बाय इट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हल्कू को बहुत ही ज़रूरत थी गर्म कंबल की, लेकिन उसने कंबल नहीं खरीदा। ही हैड नो वूलन क्लोथ्स, नो क्विल्ट और ब्लैंकेट्स। उसके पास कोई ऊनी कपड़ा भी नहीं था, न कोई रज़ाई थी, न कोई कंबल था। हल्कू डिड नॉट लाइक सोना टू कर्स हिम। हल्कू नहीं चाहता था
कि सोना जो मनी लेंडर है उसको गालियां दे या बुरा भला कहे। ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ, उसने दोबारा फिर अपनी धर्म पत्नी से बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, गिव मी द मनी प्लीज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। कहता है कि भैया, धर्म पत्नी से कहता है कि मुझे पैसे प्लीज दे दो, जिससे कि मैं सोना को पैसे दे दूं और उससे मुझे छुटकारा मिल जाए। आई थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग ए ब्लैंकेट। आगे कहता है हल्कू कि मैं कोई दूसरा रास्ता सोचूंगा, देखूंगा, जिससे मैं कंबल खरीद सकूं। फिलहाल तो मुझे पैसे दो ताकि मैं इसका कर्जा अदा कर दूं। हल्कू's वाइफ हैड टीयर्स इन हर आईज। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि औरतें बेचारी पैसे जोड़ कर रखती हैं और जब उनके हस्बैंड को ज़रूरत होती है तो वक्त पर दे देती हैं, लेकिन ये पैसे बेचारी के पास जो जुड़े हुए हैं वो इतने नहीं हैं कि उसके सोना के कर्जे से अदा हो जाएं। इसलिए वो इनकी बातें सुनती है हल्कू की, और उसकी बेचारी की आंखों में, हल्कू's वाइफ हैड टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शी सेड, उसने कहा, हु विल गिव यू अ ब्लैंकेट, तुम्हें कंबल कौन देगा, सिंस यू कैन नॉट पे योर डेट, जब तक तुम अपना कर्जा अदा नहीं करते तुम्हें कंबल कौन देगा। वाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग एंड बिकम ए लेबरर, आप क्यों नहीं इसको, खेती किसानी को छोड़ के आप क्यों नहीं मजदूरी कर लेते। वी वर्क सो हार्ड येट वी हैव नो कंफर्ट। आगे कहते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें कोई आराम नहीं है। वी हैव टू सेट ऑल आवर लाइफ, हमें पूरी ज़िंदगी अपना पसीना ही बहाना पड़ा है। बहुत हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हमें कोई उसका आराम नहीं होता। आगे कहते हैं हल्कू's वाइफ हैड, आगे देखते हैं हल्कू's वाइफ हैड टीयर्स इन हर आईज, शी सेड हु विल गिव यू ब्लैंकेट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो गया है ये। आगे कहते हैं डू यू वांट मी लिसन टू सोनास एब्यूज। हल्कू जब बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, तो आगे ये क्वेश्चन आता है हल्कू की तरफ से कि वो कहते हैं डू यू वांट मी टू लिसन टू सोनाज एब्यूज, क्या तुम चाहती हो कि मैं सोना की गालियां सुनूं, बुरी बुरी बातें सुनूं। दिस मेड हर एंग्री एंड शी शाउटेड। जब उसकी बीवी ने, हल्कू की बीवी ने जब ये सुना तो एकदम वो नाराज हो गई और नाराज होने के बाद चिल्लाने लगी, वाई शुड ही एब्यूज यू, वो तुम्हें गाली क्यों देगा। इज ही ए किंग, क्या वो कोई राजा है, वो राजा है। आर वी स्लेव्स, या हम उसके नौकर चाकर हैं, गुलाम हैं क्या, स्लेव्स मीन्स गुलाम, क्या हम गुलाम हैं। बट शी न्यू दैट हल्कू वॉज राइट, लेकिन वो ये जानती थी हल्कू की धर्मपत्नी के हल्कू अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। शी डिडंट लाइक एनी वन एब्यूजिंग हर हस्बैंड, वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके पति को, उसके शौहर को कोई भी गालियां दे। शी थॉट, वो सोचती थी, शी शुड गिव द मनी टू हर हस्बैंड, उसने सोचा कि चलो पति देव को पैसे दे देना चाहिए, दे देते हैं। शी टुक आउट द 3 रुपीज, उसने 3 रुपए लिए एंड पुट देम इन हिज हैंड एंड सेड, और उसके हाथ में 3 रुपए रख दिए और उसके बाद कहा, सिंस फार्मिंग डजंट गिव अस इनफ ऑल द मनी, कहते अभी तक हमें खेती किसानी से ठीक ठाक पैसा नहीं मिला है। वी आर ऑलवेज इन डेट, और हम हमेशा कर्जे में रहे हैं। व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, और तुम इतनी मेहनत करते हो तो इस मेहनत के बदले में तुम्हें क्या मिलता है। आगे कहते ओनली अब्यूज, केवल गालियां, बुरी बुरी बातें, क्योंकि वो बेचारा मेहनत करता था, मेहनत करने के बाद कर्जा लेता था साहूकार से और कर्जा चुका नहीं पाता था, तो उसको हमेशा बुरी बुरी बातें यानी गालियां मिलती थी। आगे कहते हैं 3rd पैराग्राफ में, एज हल्कू वॉज गोइंग टू द मनी लेंडर ही थॉट ऑफ द मनी, जब वो साहूकार के पास
जा रहा था तो वो पैसे के बारे में सोच रहा था। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग अप हिज हार्ड अर्न मनी। तो बेचारा करता क्या था, मेहनत बहुत करता था, बहुत ही मेहनत करता था और पैसे साहूकार को दे देता था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि वो जो फार्मिंग में जो मेहनत करे और करने के बाद जो पैसा आए वो जाकर साहूकार को दे दे। He could easily buy a cheap blanket with his small savings। वो क्या चाहता था कि मैं अब जो पैसा बचाऊंगा या कमाऊंगा उससे मैं एक छोटा सा कंबल खरीदूंगा, सस्ता मुस्ता एक कंबल खरीदूंगा। It would keep him warm, जिससे उसको गर्मी मिलेगी। अगर कंबल ओढ़ेगा तो गर्मी मिलेगी। बट हाउ वुड ही पे हिज डेट देन। लेकिन फिर वो कर्जा कैसे अदा करेगा? बात वहीं पर रुक जाती है कि साहूकार को कर्जा भी देना है, ठंड से बचने के लिए कंबल भी खरीदना है। आगे कहते हैं नो ही वुड पे हिज डेट फर्स्ट। फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, पहले मुझे कर्जा अदा करना है, क्योंकि कर्जा अगर अदा नहीं करता हूँ तो परेशानी रहती है और साहूकार मुझे कभी भी गालियाँ देगा। आगे कहते हैं कि इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट। बहुत ही खतरनाक ठंडी और काली रात थी। इवन द स्टार्स सीम टू शाइवर विथ कोल्ड। तारे भी ठंड के मारे ऐसा लग रहा था कि वो कांप रहे थे। हल्कू हैड नो वूलन क्लोथ। हल्कू के पास कोई कंबल नहीं था। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन शीट। उसके पास बेचारे के पास बहुत पुरानी सी एक चादर थी, उसने उससे अपने आप को रैप किया, यानी कि ढक लिया पूरी तरह से। ही ले ऑन हिज कॉट इन ए कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड। जो खेत था उसका, उस खेत के साइड में एक चारपाई थी, उस पर वो लेट गया। हिज डॉग झबरा ले अंडर इट। और उसी चारपाई के नीचे उसका झबरा लेट गया। झबरा एक कुत्ते का नाम है, जो कुत्ता उसका था वो भी बेचारा लेट गया। नाइदर झबरा ना हल्कू कुड स्लीप। अब ठंड इतनी थी कि ना तो झबरा सो पाया और ना ही हल्कू सो पाया। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर द 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड। देखिए अक्सर ऐसा होता है जब ठंड में आदमी रहता है, स्मोकिंग वगैरह करता है तो बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह बहुत पीता है, तो उस टाइम में चिलम चलती थी, चिलम पीते थे लोग। तो यहाँ कह रहे हैं हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप। हल्कू ने अपनी चिलम को पीना शुरू किया। फॉर द 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड। उसने 10 बार चिलम को पिया, ये सोचकर कि ठंड मुझसे दूर हो जाएगी। As he smoked, his thought went to the rich landowners। और जैसे जैसे वो चिलम पीता था तो उसकी सोच जो है वो, यानी उसका दिमाग उन लोगों के पास चला जाता था जो जमींदार होते थे। Who were sleeping in their warm beds under woolen blankets। कि वो अमीर लोग कितने आराम से गरम गरम वूलन ब्लैंकेट ओढ़कर सोते होंगे। Where did they get the money from to buy these blankets? और उनको इतना पैसा कहाँ से मिलता है? वो मतलब सोच रहा है इस तरह से कि इतने कॉस्टली उनके पास वूलन क्लोथ्स भी होते हैं, ब्लैंकेट भी होते हैं और पैसा ना जाने कहाँ से आता है। Surely it was from poor people like him who worked hard and suffered while the landowners kept on getting rich। हर हाल में जो गरीब लोग होते हैं वो भी शायद यही चाहते हैं और मेहनत करते हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं। while the landowners kept on getting rich। लेकिन गरीब जो होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं और अमीर जो हैं वो अमीर होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बस आगे देखिए पैराग्राफ 4। हल्कू ले डाउन अगेन। हल्कू सोच रहा है, चिलम पी रहा है और उसके बाद वो फिर चारपाई पर लेट जाता है। ही ट्राइड टू स्लीप। सोने की
बहुत कोशिश कर रहा है, बट जस्ट एज ही स्ट्रेच हिमसेल्फ ही शैवर्ड। स्ट्रेच का मतलब होता है हाथ पैर को तान कर फैलाना। कहता लेकिन जैसे ही वो लेटा और हाथ पैर को उसने फैलाया, उसने कांपना शुरू कर दिया। द कोल्ड वेंट डीप इनटू हिज बोन्स, और जो ठंड थी वो उसकी हड्डियों में घुस गई। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, कुछ नहीं बेचारा सोच पाया। ही टुक छबरा, उसने क्या किया कि जब ठंड घुसी तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उसने ही टुक झबरा, उसने झबरा को लिया, यानी उसका जो कुत्ता था। ही मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम, और उसने अपने बराबर में उस झबरा को लिटा लिया। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, और इससे क्या हुआ, झबरा यानी उसका कुत्ता और हल्कू दोनों को गर्मी आ गई, क्योंकि दोनों बराबर बराबर लेटे थे। दे वर बोथ हैप्पी, दोनों बहुत खुश थे क्योंकि गर्मी मिल गई उनको। एज दे वेयर अबाउट टू फॉल asleep, जैसे ही वो सोने वाले थे दोनों लोग, झबरा स्टार्टिंग बार्किंग, झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, जबकि बाहर बहुत ठंड थी। ये झबरा रैन इनटू द फील्ड, लेकिन झबरा मैदान की तरफ यानी खेत की तरफ दौड़ गया, खेत के अंदर दौड़ गया। He barked and ran from one corner of the field to another, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। और क्या कर रहा था, वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लगातार भाग रहा था। Some animals had entered हल्कू's field, क्या हुआ था, कुछ जानवर थे जो हल्कू के खेत में घुस आए थे। हल्कू फील्ड, द wind was icy cold, ठंडी हवा चल रही थी। झबरा हैड बीन अवे फॉर एन आवर, और 1 घंटा तकरीबन हो गया था झबरा को इधर उधर भागते हुए। हल्कू वाज कोल्ड अगेन, और हल्कू को फिर से ठंड लगी। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा। इट वॉज नॉट येट मिडनाइट, अभी तक आधी रात भी नहीं हुई थी, यानी कि थोड़ा थोड़ा रात हुई थी। और ये कुत्ते ने झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। हल्कू थॉट of the mango orchard and went there, उसने हल्कू ने अब क्या सोचा कि मैंगो ऑर्चर्ड यानी कि मैंगो के बाग में जाना चाहिए। वहाँ देखते हैं क्या होता है। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, तो वो जो मैंगो के बाग में गया, उसने देखा पूरा जो नीचे की ज़मीन है वो लीव्स यानी पत्तियों से, आम की पत्तियों से ढकी हुई है। हल्कूज हैंड एंड फीट वर नम, ठंड बहुत थी तो हल्कू के हाथ और पैर दोनों बहुत सुन्न हो गए थे। नम का मतलब सुन्न हो जाना। सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, ही मेड ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड लिट ए फायर। उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपने आप को गर्म करने का, हीट देने का। उसने क्या किया कि उन पत्तियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसमें उसने आग लगा दी और उसको गर्मी मिलने लगी। झबरा वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, लेकिन झबरा मैदान में ही भौंक रहा था। हल्कू वॉज अलोन, हल्कू अकेला था। सोन द फायर डाइड आउट एंड द ऑर्चर्ड वॉज डार्क अगेन, कहते बहुत ही जल्दी वो पत्तियां जो जल रही थी वो बुझ गईं, बिल्कुल ख़त्म हो गई, और दोबारा फिर से अंधेरा छा गया। Although हल्कू वॉज वार्म नाउ, और हल्कू को थोड़ी थोड़ी गर्मी मिल गई थी। ही डिडंट गो आउट इनटू द फील्ड्स, वो फील्ड के अंदर यानी खेत में बिल्कुल नहीं गया। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, और जब ठंड में जब गर्मी मिलती है तो आदमी थोड़ा लेजी हो जाता है, कायर हो जाता है। एज इट बिकेम कोल्डर हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, और जैसे जैसे उसकी गर्मी निकलती गई वो उसके अंदर ठंड आती गई, और वो हल्के हल्के कायर होता चला गया, यानी कि सुस्तीला जिस्म उसका होता चला गया। क्वेश्चन फिफ्थ पैराग्राफ, झबरा वाज बार्किंग लाउडली, झबरा जो है जोर जोर से भौंक रहा था। इट सीम टू हल्कू दैट अ हर्ड
ऑफ कैटल हैड एंटर्ड हिज फील्ड्स। ऐसा लग रहा था हल्को को वो शायद कोई जानवरों का झुंड खेत में आ गया है। ही कॉल्ड आउट टू झबरा। उसने झबरा को बुलाया। झबरा डिडंट लिसन, लेकिन झबरा ने उसकी बात को नहीं सुना। ही केप्ट ऑन बार्किंग, वो लगातार भौंकता रहा। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, मुझे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैन जबरा इज देयर नो वन कैन एंटर माई फील्ड। क्यों? अगर मेरा झबरा फील्ड में है, मैदान में है, तो किसी में हिम्मत नहीं है कोई मेरे खेत के अंदर घुस आए। ये हल्कू सोच रहा है। अगेन हल्कू हेयर्ड द कैटल च्यूइंग। अब एक बार फिर, अब ठंड में ये तो लेटे हुए थे आराम से, इनको फिर च्यूइंग का मतलब होता है चबाना। इनको फिर एक बार ऐसा लगा कि पक्षियों का झुंड खेत में है, वो कुछ चबा रहा है। एज ही वॉज कोल्ड एंड लेजी ही डिडंट मूव, लेकिन इनको ठंड बहुत लग रही थी और बहुत सुस्तीला जिस्म हो गया था, तो इन्होंने जाना बेहतर नहीं समझा, ये लेटे रहे, गए ही नहीं। ही स्टॉप्ड वरिंग अबाउट हिज फील्ड, उन्होंने खेत के बारे में बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, और जो वो कैटल्स थी, वो जो झुंड था जानवरों का, वो इनकी फसल को पूरी तरह से खाता रहा। इट वॉज ए गुड क्रॉप दिस ईयर, दैट ईयर, जबकि इस साल ये फसल बहुत अच्छी हुई थी। हल्कू ले डाउन एंड स्लेप्ट। फसल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हल्कू साहब उठे नहीं, और उन्होंने क्या किया, हल्कू ले डाउन, वो लेट गए एंड स्लेप्ट, और फिर सो गए। व्हेन ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो सुबह में जागे, यानी जब सुबह हुई तो वो जागे। ही सॉ हिज वाइफ, उन्होंने अपने सामने अपनी धर्मपत्नी को पाया। शी सेड, उसने कहा, यानी धर्मपत्नी कहती है, आरंट यू गोइंग टू गेट अप टुडे, आज तुम्हें उठना नहीं है क्या? लुक, देखो, द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, जो झुंड था पक्षियों का या जानवरों का, वो हमारी सारी फसल खा गया है। यू शुड हैव केप्ट वॉच, तुम्हें देखभाल करना चाहिए था, लेकिन तुमने देखभाल नहीं की। हल्कू रिप्लाइड, यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड्स, तुम केवल खेत के बारे में सोचती हो, इसके आगे कुछ नहीं सोच सकती। आई हैड ए स्टमक एक, वो कहता मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैं क्या करता, दैट्स वाई, इसलिए आई केम हियर, लेट ए फायर एंड ले डाउन, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी आग जलाई, मुझे गर्मी मिली, मैं लेट गया, फिर उसके बाद सो गया। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, येट हल्कू एंड हिज वाइफ वेंट इनटू देयर फील्ड्स। अब क्या हुआ कि हल्कू और उसकी पत्नी जब खेत के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एवरीथिंग वाज लॉस्ट, हर चीज खत्म हो गई थी। हिज वाइफ वाज सैड, उसकी बीवी बहुत दुखी थी। शी सैड, उसने कहा, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबरर, अब तुम्हें मजदूरी ही करना है। यस, हाँ, एंड आई वॉन्ट हैव टू स्लीप इन द ओपन ऑन ए बिटरली कोल्ड नाइट लाइक दिस एनी लॉन्गर, और अब तुम्हें खेतों पर इस तरह से लंबे समय तक नहीं सोना है, क्योंकि अब तुम्हें मजदूरी करना है। रिप्लाइड हल्कू विद अ साई ऑफ रिलीफ, हल्कू ने बहुत गहरी सांस ली और उन्होंने कहा कि अब मुझे खेत से छुटकारा मिल गया, मुझे मजदूरी करनी है, बेशक मुझे अब मजदूरी ही करनी है, खेत पर अब मुझे नहीं सोना है। तो ये था चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर था बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी भेजूंगा अगर आप चाहेंगे तो। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट देना बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी साथ दीजिए बस इनको इजाज़त। थैंक यू सो मच। लेकिन आप अगला वीडियो जो समरी का वीडियो होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर का होगा वो देखना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।